Hello everyone. Today we discuss about the topic planning system in AI. Okay, so what is the planning system all about? We will see in this lecture. So let's start our lecture. Planning. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू एप्रोप्रिएट सब पार्ट एंड ऑन द वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड हैंडलिंग इंटरेक्शन अमंग द सब पार्ट as they are detected during the problem solving process is called planning. ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होगा? डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है, एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, और हाउ टू रिकॉर्डिंग द वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड हैंडलिंग इंट्रैक्शन. ठीक है, उनके बीच के जो सब पार्ट हैं, ठीक है, उनके बीच इंट्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है, रिकॉर्ड करना है. ठीक है, एज दे आर डिटेक्टेड, और जैसे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दिखे हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्लानिंग. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड करना और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उन सब पार्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में उनके बीच का इंट्रैक्शन और उनके बीच का जो डिटेक्शन और इंट्रैक्शन है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग सेवरल स्टेप्स ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ देम. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को, ठीक है, अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड करना और उनको सॉल्व करने के पहले, ठीक है, उसके जो है कंप्यूटिंग सेवरल स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर. ठीक है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर को अलग अलग जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस को, उसको क्या कहेंगे? प्लानिंग. ठीक है, सिंपल जो है, यदि हमको कोई हमारे पास कोई टास्क है तो उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग सब पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, और देखते हैं कि वो अलग अलग सब पार्ट जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर उसको कंबाइन करके जो है कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो जस्ट यही कंसेप्ट है प्लानिंग का. तो कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके? चूज द बेस्ट रूल. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रूल क्या होगा, ये हम देखते हैं प्लानिंग सिस्टम में. क्या ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगेगा, कैसे उसे डिस्कवर कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ये पहला स्टेप होता है. देन अप्लाइंग द चूजन रूल. ठीक है, उस रूल को अप्लाई किया जाता है. ठीक है, और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिल रहा है. डिटेक्ट व्हेन द सॉल्यूशन हैज़ बीन फाउंड. ठीक है, उसके बाद रूल अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारा गोल है कि नहीं, क्या हमें जो सॉल्यूशन चाहिए था वो मिला है कि नहीं. ठीक है, फिर उसके बाद डिटेक्ट द डेड एंड. हम ऐसे स्टेट में तो नहीं जा रहे हैं जो कि हमारा गोल नोड नहीं है. ठीक है, डेड एंड मतलब कि जहाँ से आगे रास्ता ना हो, आगे कोई भी सॉल्यूशन ना हो. ठीक है, तो हम इस जगह पे तो नहीं जा रहे हैं, ये चेक करते हैं. और यदि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसे जो है दैट एंड एम्प्लॉयज स्पेशल टेक्निक टू मेक देम टोटली करेक्ट. ठीक है, तो जो है यदि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको इन टोटलिटी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका जनरेट करते हैं. इस तरीके से प्लानिंग सिस्टम वर्क करता है. ये इसी स्टेप को हम यदि डिटेल में देखें तो फर्स्ट इज टू आइसोलेट द सेट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिजायर गोल स्टेट एंड देन टू आइडेंटिफाई दोज रूल्स दैट आर रेलिवेंट टू द रिड्यूस दोज डिफरेंसेस. ठीक है, तो हम जो है जो रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, आइसोलेट सेट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिजायर गोल स्टेट एंड देन आइडेंटिफाई दोज रूल्स. ठीक है, पहले जो है हमको जो डिज़ायर गोल है उसके अलग अलग डिफरेंसेस, उसके सेट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं. ठीक है, फिर आइडेंटिफाइंग द रूल्स, हम ऐसे रूल्स फाइंड करते हैं जो कि उस गोल तक पहुंचने में वो जो है रेलिवेंट है. ठीक है, तो हम रेलिवेंट रूल फाइंड आउट करते जाते हैं. इफ़ सेवरल रूल्स देन वैरायटी ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैन बी अप्लाई टू चूज एमंग देम. ठीक है, मतलब कि यदि बहुत सारे रूल्स हमको मिल रहे हैं, बहुत सारे रूल्स हम फाइंड आउट कर सक रहे हैं, तो ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे जिसके थ्रू हम वो उस गोल तक ईजिली पहुंच सकें. ठीक है, तो हम इसमें कुछ रिडक्शन भी कर सकते हैं. अप्लाइंग रूल्स. ठीक है, अब हमने रूल सेट कर लिया है. ठीक है, ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने रूल सेट कर लिया है. अब उसके बाद उसका अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अप्लाई करना इजी है. ईच रूल सिंपली स्पेसिफाइड द प्रॉब्लम स्टेट दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स application. The complex system we must be able to deal with rules that specify only a small part of the कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेट. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या होता है, ऐसे हम रूल को डील करते हैं कि वो जो है स्मॉल पार्ट में कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेट आ सके. ठीक है,
वन वे इज़ टू डिस्क्राइब फॉर ईच एक्शन ईच ऑफ द चेंजेस इट मेक्स टू द स्टेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो रूल ये अलग अलग तरीके से इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। और इसे डिस्क्राइब करने का क्या तरीका है, हर एक एक्शन हर एक चेंजेस को हम एक स्टेट डिस्क्रिप्शन के रूप में बताएंगे। फिर डिटेक्टिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम जो है रूल हमने अप्लाई कर लिया है, अब हम सॉल्यूशन हम देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमने जो स्टेट में पहुंचे हैं वो सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो इट हैज़ फाउंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म द इनिशियल प्रॉब्लम स्टेट इनटू द गोल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेट था उससे वो गोल स्टेट में पहुंचा है कि नहीं वो चेक करेंगे। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम फॉर प्लानिंग सिस्टम इज प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, तो हम प्रेडिकेट लॉजिक यदि यूज़ कर रहे हैं तो हम उस प्रेडिकेट को पहले प्रूव करके देखेंगे कि वो हमारा प्रूफ हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन डिटेक्ट करेंगे। फिर डिटेक्टिंग डेड एंड। ठीक है, डेड एंड मतलब कि वही होता है कि नो इंडिकेशन ऑफ द गोल नोड, वो गोल नोड नहीं पहुंच रहा है और नेवर लीड टू अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को वो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो इफ़ द सर्च प्रोसेस इज रीजनिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट वी कैन प्रूव एनी पाथ दैट लीड्स टू अ स्टेट फ्रॉम विच गोल नोड कैन नॉट बी रीच। ठीक है, तो हम ऐसा सर्च प्रोसेस में ऐसा पार्ट जिस पार्ट के थ्रू हम गोल नोड तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उसको हम स्किप कर देते हैं, उसे प्रोन कर देते हैं। ठीक है, हम उस वहाँ पर से जाते ही नहीं है, हम उसके अदर पार्ट में जाते हैं। ठीक है, और एक और होता है कि यदि हम जो बैक ट्रैकिंग भी हो रही है, ठीक है, बैकवर्ड प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जो होता है टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिपेयर ऑलमोस्ट करेक्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, एज्यूम दैट द प्रॉब्लम आर कम्प्लीटली डिकम्पोजिबल। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, एंड प्रोसेस टू सॉल्व द सब प्रॉब्लम सेपरेटली, और हर एक सब प्रॉब्लम को हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन check that when the sub solution are combined they do the fact of original problem। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसे अलग अलग सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हर एक पार्ट को कंबाइन करके देखते हैं कि वो कंप्लीट ओरिजिनल जो ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के वो जो होगा प्रॉब्लम प्लानिंग सिस्टम में इस तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद हम एक देखते हैं ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑन विच ब्लॉक्स कैन बी प्लेस। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है जिसमें कि ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और सारे जो ब्लॉक हैं उसमें कुछ लेबल लगा हुआ है और वो सेम साइज़ का है। ठीक है, और एक ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके हम रख सकते हैं। ठीक है, एंड एक रोबोट आर्म है, एक आर्म है जो कि मैनिपुलेट करता है ब्लॉक्स को। ठीक है, एक आर्म है, इस तरीके से एक आर्म है, रोबोट आर्म है जो कि ब्लॉक को इस तरीके से पिक डाउन वन प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आर्म है और ये सरफेस है जहाँ पे हमको जो है ब्लॉक्स स्टैक करने हैं। ठीक है, अब जो है प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें एक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इस तरीके से है, ये फ्लैट सरफेस है, इसमें दो ब्लॉक रखे हुए हैं, पहले सरफेस के ऊपर बी रखा हुआ है और बी के ऊपर ए रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखेंगे, जैसे कि क्या क्या एक्शन कर सकता है, अनस्टैक ए बी। ठीक है, ए बी जो है एक अनस्टैक मतलब कि इसको अनस्टैक कर सकता है, इसको हटा सकता है। स्टैक ए बी, उसे वापस स्टैक कर सकता है। पिक अप ए को वो पिक कर सकता है और पिक डाउन ए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी को अनस्टैक करना है या स्टैक करना है, पिक अप करना है, पिक डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके से एक्शन रोबोट आर्म परफॉर्म कर सकता है। और एक ये इसकी कंडीशन है कि एट ए टाइम वो जो है एक ही ब्लॉक पिक कर सकता है। अब इसके प्रेडिकेट्स देखिए। ठीक है, यदि ये जो है यहाँ पर टेबल में है बी ब्लॉक है और उसके ऊपर ए ब्लॉक है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसका प्रेडिकेट, ऑन ए बी मीन्स ब्लॉक ए इज ऑन बी। ठीक है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन ए बी। ठीक है, ऑन टेबल्स बी, टेबल फ्लैट सरफेस में कौन सा ब्लॉक है, बी, तो इसे क्या लिखेंगे, ऑन टेबल बी। ओके, क्लियर ए मीन्स यहाँ से इसे
ये ए क्लियर है, ठीक है। होल्डिंग ए मतलब ए को जो रोबोट है वो उसे होल्ड कर सकता है, होल्डिंग ए। एंड आर्म एम्प्टी, ठीक है। आर्म एम्प्टी मतलब जो है उसका आर्म एम्प्टी है, रोबोट में आर्म एम्प्टी है, मतलब कि रोबोट ने अभी कुछ भी पिक नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से प्रेडिकेट रिप्रेजेंट करते हैं और इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है ऑन ए बी, ओके, ऑन टेबल बी एंड क्लियर ए, ठीक है। मतलब कि तीनों प्रेडिकेट को एक साथ इस तरीके से एंड ऑपरेटर लगा के लिखा गया है। इफ़ यू एग्जीक्यूट अनस्टैक ए बी इन दिस स्टेट देन, यदि हम अनस्टैक ए बी करते हैं, इस ए बी को अनस्टैक करते हैं तो क्या होगा, होल्डिंग ए, आर्म जो रोबोट आर्म है उसने ए को होल्ड किया और क्लियर बी, अब बी के ऊपर क्लियर है, ठीक है। तो अनस्टैक में क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट पहुंच जाएगा, होल्डिंग ए एंड क्लियर बी, ठीक है। अब गोल स्टैक प्लानिंग, इसमें जो है इस ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कुछ कंडीशन दी हुई है, एक स्टार्ट स्टेट है और उसका गोल जो है गोल स्टैक दिया हुआ है कि हमको इस पर्टिकुलर गोल स्टैक में पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गोल स्टैक है, मतलब कि ये गोल है, क्या क्या है, ऑन सी ए, ऑन बी डी एंड ऑन टेबल ए एंड ऑन टेबल बी, ये हमारा गोल स्टैक है, ओके। मतलब कि और ये जो है हमारा इनिशियल स्टैक है, दिस इन दिस वे, ठीक है। ये क्या है, ऑन बी ए, ऑन टेबल ए, ऑन टेबल सी, ऑन टेबल डी, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल स्टेट है और ये आपका क्या है, गोल स्टैक है, ठीक है। गोल स्टैक में क्या करना है हमको, सी के ऊपर क्या होना चाहिए, सॉरी ए के ऊपर क्या होना चाहिए, सी मीन्स ऑन सी ए, ठीक है, सी ऑन ए, ठीक है। तो ऑन सी ए होना चाहिए, ऑन बी डी होना चाहिए एंड ऑन टेबल ए सरफेस में क्या होना चाहिए, ए एंड ऑन टेबल डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए और डी ऑलरेडी टेबल में है, मीन्स ऑन टेबल ए एंड ऑन टेबल बी ऑलरेडी है हमारा गोल स्टैक में, ठीक है। तो ये लिखा है ऑन टेबल ए एंड ऑन टेबल बी ऑलरेडी ट्रू, ठीक है। ये ट्रू है, मीन्स ये ऑलरेडी ऑन टेबल में है, ठीक है। अब इसके दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं गोल स्टैक के, ठीक है। ये जो है ऑन सी ए एंड ऑन बी डी, ठीक है। तो या ऑन सी ए देन बी डी हो सकता है या ऑन बी डी ऑन सी ए हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये एज इट इज, ये चीज़ जो है वही चीज़ है, ऑन टेबल ए ऑन टेबल बी, उसी को शॉर्ट में लिखा गया। तो ये दो अल्टरनेटिव हैं। अब इसके जो है सॉल्यूशन के लिए ऑन बी ए क्लियर बी, ठीक है, ऑन बी ए क्लियर बी, ठीक है, ऊपर क्लियर बी है, ठीक है, ऑन बी ए क्लियर बी एंड आर्म एम्प्टी है, ठीक है। अब अनस्टैक बी ए किया, ओके, अनस्टैक ये जो बी ए है इसे अनस्टैक किया, ठीक है, बी को हटा दिया और उसके बाद किसे होल्ड किया, सी को होल्ड किया। यहाँ से जब है बी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बी जो है अलग हो गया और ए है और सी एंड ये डी, ठीक है। तो बी अलग हो गया है और ए रखा हुआ है, सी भी रखा हुआ है, डी भी रखा हुआ है। अब किसे होल्ड करेगा वो, रोबोट आर्म सी को, ठीक है, होल्ड सी, इसे लिखा है होल्डिंग सी, ठीक है। देन क्लियर ए एंड होल्डिंग सी, एक साथ करेंगे तो एक के टॉप में क्लियर है और होल्डिंग सी, ठीक है। अब स्टैक किसे करेंगे, सी ए, अब जो है ये सी और ये ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टैक करेंगे, ये सी को इधर सी को होल्ड किया और इस ए के ऊपर रखा, ठीक है। तो क्या हो गया, सी ए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको बी को होल्ड करेगा और स्टैक बी डी करेगा, ठीक है, ऑन बी डी एंड इस तरीके से जो है हमारा ये गोल कंडीशन हमको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या स्टेप बाय स्टेप
किसी हमारा जो गोल स्टैक है हमको पहुंचना है, ठीक है, उसको हम रोबोट आर्म को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो 1 बाय 1 जो है हर एक बार में हमारा जो ये गोल इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में पहुंच सके। तो इस तरीके से स्टेप्स हम लिखेंगे, ये प्रेडिकेट्स लिखेंगे और इससे ये प्रूफ होगा और हमको गोल स्टेट मिलेगा, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेटिव के लिए जो गोल स्टैक प्लानिंग है हमने दोनों का ये देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से गोल स्टैक प्रॉब्लम और ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस किया और इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।